नमस्कार दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के सपने संजोए सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, छात्रावास अधीक्षक की 300 पोस्ट हमारे सामने है। इसमें एक अहम हिस्सा हो जाता है, वो है कंप्यूटर का। सबसे अहम रोल इसका होता है, क्योंकि यहाँ से आपको 50% नंबर लाना अनिवार्य होता है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर के अंतर्गत, वो है सामान्य परिचय, जिसके तहत मैं आपको 35 क्वेश्चन देने वाला हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ आते जाएगा कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और ये बार बार आपके लिए रिपीट होते हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस सेशन के अंत होते तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसके उत्तर आपको याद हो जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन के साथ। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, या फिर मलप्पुरम केरल, या फिर आपका हो जाएगा दिल्ली। तो ठीक है, इसका सही आंसर है पहले जो ऑप्शन देख रहे हो, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। याद रखना, कलकत्ता इसमें भारत का पहला कंप्यूटर है ना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इसमें 3-4 फैक्ट्स आपको मिलेंगे। पहला है डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना। बिल्कुल डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। त्रुटि रहित कार्य करता है कंप्यूटर, इसको भी आपको याद रखना है। स्थायी एवं विशाल भंडारण की क्षमता है कंप्यूटर के पास, इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है, स्वयं सोच समझ कर निर्णय लेना, ये कंप्यूटर नहीं करता। कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के पास अंडरस्टैंडिंग वाली क्षमता, ठीक है, ये नहीं होती, ये आपको याद रखना है। वो सोच समझ नहीं सकता। ठीक, अगला आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन उसके बाद प्रोसेस के बाद डाटा को किस में बदलता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास है अनुपयोगी डाटा, अव्यवस्थित सूचना। ठीक है, जब ये त्रुटि रहित कार्य करता है तो ऐसा नहीं कर सकता कि वो अव्यवस्थित डाटा में बदले, याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, व्यवस्थित सूचना में वो बदलता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है, इसको अच्छे से देखना, लेकिन कंप्यूटर उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है लेकिन कंप्यूटर का उपयोग करता है, उसको क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाता है? ठीक है, फेक यूज़र है, एंड यूज़र है, यूज़र है। ठीक, याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे ठीक है एंड यूज़र कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, इसको अच्छे से याद रखना, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी बेसिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है सामान्य परिचय है, उसके तौर पे हम लोग सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसके बाद जब एक एक करके देखेंगे, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके डीप में जाके एक एक क्वेश्चन हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, ताकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इसको याद रखना, कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आए तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, 2 दिसंबर को याद रखना विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, याद रखना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की एप्लीकेशन त्रुटि को सुधारना, कंप्यूटर का विशेषज्ञ होना। ठीक, तो साक्षरता का जो अर्थ है, याद रखना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे, ठीक, मलप्पुरम केरल। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो मलप्पुरम केरल भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हरमन होलरिथ है आपके पास। अगला ऑप्शन था जेपी एकार्ट, लेकिन याद रखना चार्ल्स बेबेज। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपको याद रहा होगा। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज, इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। दिए गए कथनों में असत्य कथन कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, ताकि आपको फैक्ट्स मिले। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के सहारे 2-4 फैक्ट्स आपको दिए जाए। कंप्यूटर में जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना होता है, जिसे एंटीवायरस के द्वारा जो है उसे स्वस्थ किया जाता है। कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया, ये विद्युत पर निर्भर होता है। ठीक है, लेकिन लास्ट में आप ऑप्शन देख रहे हो, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश रूस है। ठीक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि गलत है।
मतलब इसमें क्या पूछा गया है, आपको असत्य कथन को छांटना था। ठीक, तो ये सभी सत्य हैं, ये वाला कथन आपका असत्य है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपके चौथे ऑप्शन। अब सवाल उठता है कि सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो याद रखना USA इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फैक्ट ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारकर्ता कौन सा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW इसके आविष्कारकर्ता कौन है। ठीक, तो लास्ट में याद रखना सर टिम बर्नर्स ली, ये WWW के आविष्कार करता है। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। डाटा दो प्रकार से होते हैं, एक आपके न्यूमेरिक डाटा और एक आपके अल्फा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में सिर्फ अंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक डाटा में याद रखना अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, इस सभी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। डिजिटल डिवाइड किसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, कंप्यूटर एवं इंटरनेट उपयोग करता है, इसको अच्छे से याद रखना। कंप्यूटर एवं इंटरनेट जो उपयोग करता है और इसे उपयोग नहीं करते, इससे वंचित लोग होते हैं, उसके बीच का अंतर होता है। क्या ये कंप्यूटर विशेषज्ञ एवं उपयोगकर्ता के बीच का अंतर होता है, क्या यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच का अंतर होता है। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा, तो कंप्यूटर एवं इंटरनेट उपयोगकर्ता एवं इससे वंचित लोगों का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक डाटा का उदाहरण है। तो याद रखना संख्यात्मक डाटा का जो उदाहरण है वो है कर्मचारियों का वेतन, वो है विद्यार्थियों का प्राप्तांक। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, उपरयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर था, इसको याद रख लेना है ना, कर्मचारियों का वेतन आय, या फिर अलग से क्वेश्चन बना के आए जिसमें सिर्फ लिखा है विद्यार्थियों का प्राप्तांक, ये किसका उदाहरण है। तो याद रखना ये संख्यात्मक डाटा के उदाहरण है, ये दोनों को आपको याद रखना है। लास्ट टाइम मैंने लिख के रखा था कर्मचारियों का पता, इसको याद रखना। अभी आपने देखा अल्फा, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे, चिन्हात्मक डाटा जिसे हम लोग कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर आधारित IT याद रखना इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी था। ठीक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बैंकिंग लेन देन में, ठीक है, ECS है आपका। ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक याद रखना क्लियरिंग सर्विस इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि बैंकिंग लेन देन में, ठीक है, ECS का अर्थ है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रयोग होता था। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसको अच्छे से देखना। निर्वात ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, आपके पास अगला जो ऑप्शन है वो इंटीग्रेटेड चिप है, माइक्रो प्रोसेसर। 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला पीढ़ी के कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिस्टर का प्रयोग याद रखना ये सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर के लिए किया जाता था। इंटीग्रेटेड चिप की मैं बात करूं तो ये थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए किया जाता था। ठीक है, उसी प्रकार आप माइक्रो प्रोसेसर को देखोगे, ठीक है, ये 4th जनरेशन, ठीक, यहाँ के कंप्यूटर के लिए किया जाता था। सर मेरे को 5th के लिए आपको बताना है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या प्रयोग होता है, कमेंट करके बताना। इसी बहाने आप उसको खोजोगे, सर्च करोगे। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में आप जनरेशन को पढ़ोगे, उसके अलग अलग उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर उपर्युक्त सभी हैं, इसको आपको याद रखना है। तो इन तीनों नामों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। ENIAC है, EDVAC है, उसके बाद UNIVAC फर्स्ट, ये तीनों को आपको याद रखना है। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। कृत्रिम बुद्धि जिसे आप AI कहते हो, इसका जनक किसे माना जाता है। तो कृत्रिम बुद्धि जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो, इसके जनक के रूप में जॉन मैकार्थी, ठीक है, इसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। नो डाउट इसे हर कोई जानता होगा, उसका नाम है क्या, CPU। तो CPU को याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जिसका पूर्ण रूप है एक कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है, वो ENIAC है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है। ENIAC है, UNIVAC है, या फिर पास्कलाइन आप देख रहे हो, ठीक है,
या फिर अबेकस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, अबेकस। ये संसार का पहला गणक यंत्र है। ये तो बस ट्रेलर है। इसके बाद जैसे जैसे आपके टॉपिक्स बढ़ेंगे हम लोग डीप में जाकर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ मैं चाहूँ तो और क्वेश्चन को डाल सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था एक बेसिक क्वेश्चंस दिए जाए, उसके बाद एक एक टॉपिक को लेके हम लोग जब बात करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम लोग और अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सीपीयू का पूर्ण रूप कौन सा है? ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आपको याद रखना है, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन है। ठीक, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको नहीं भूलना है, कंप्यूटर कभी भी नहीं करना। ऑप्शन में आपको जरूर देखने को मिल सकता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट करके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रैम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्यूरेट मेमोरी है, या फिर रजिस्टर एक्सेस मेमोरी। ठीक, पहला ऑप्शन आपको याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें याद रखना रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रजिस्टर ओनली मेमोरी। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का पूर्ण रूप है। इस सबको हम लोग देखेंगे, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, उसके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे देखा छुआ जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे देखा भी जा सकता है, जिसे छुआ भी जा सकता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू कैसा डिवाइस है? ठीक है, तो नो डाउट इसे भी हम लोग देख छू सकते हैं। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, या फिर जॉन मुशली ने बनाया था, या फिर चार्ल्स बेवेज ने बनाया था, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डगलस, याद रखना, एंजलबर्ट। इन्हें कंप्यूटर है ना, इन्हें जो है पहला कंप्यूटर माउस बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर खालिस्तान को माना जाता है। आपके पास क्वेश्चन है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर खालिस्तान को माना जाता है। याद रखना लेडी एडा ऑगस्टा, इन्हें जो है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ठीक है, तो याद रखना जब हम लोग इनपुट आउटपुट पे बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन और आपके पास आएंगे। कीबोर्ड है, माउस है, बार कोड है, इसके अतिरिक्त स्कैनर भी है। ठीक है, ये सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे हैं। इसी प्रकार आपको आउटपुट डिवाइस पूछे जा सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में भी आपको याद रखना है मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसके लिए भी हम लोग पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे। अनुदेशों का वह समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को मैंने इसके पहले आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है MS DOS एक खाली स्थान है। MS DOS क्या एक बीमारी का नाम है, क्या कंप्यूटर वायरस का नाम है, या फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा आपके लिए जब हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल याद रखना MS DOS मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, बेसिक जानकारी के तौर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर भाषा है प्रयुक्त सभी आपको याद रखना। क्वेश्चन में ये तीनों याद रखना, कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। मैं चाह रहा हूँ ये कमेंट करें, कमेंट करके बताना। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन वैली खालिस्तान को कहा जाता है। केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, बंगलुरु हो गया, ठीक है, या फिर उपरयुक्त सभी। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होना था आपका लास्ट ऑप्शन, लेकिन ये तीनों में से एक ऑप्शन सही है। इसे खोजने की कोशिश करना और कमेंट में मुझे बताना। ज़्यादा एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इसके अतिरिक्त वहाँ पे और सारी जानकारियाँ भेजी जाती है। साथ में करंट अफेयर हो गया, टेस्ट हो गया, इसके अतिरिक्त वहाँ पे CG हिस्ट्री क्लासेस भी भेजी जाती है। साथ में बहुत सारे क्लासेस और वहाँ पे आपके संचालित होती रहती है। तो वहाँ पे जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही कमेंट करके बताना कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। आपको यदि यह सेशन पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपकी तैयारी को एक कदम ही आगे बढ़ाता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द मिलूंगा आपके साथ एक नए सेशन को लेके। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।